हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि साल भर में जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उन सारे करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं या बनेंगे, उन सारे सवालों को हम लोग लेके चलेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पार्ट है उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस है यूनाइट पीस, यूनाइट प्रॉस्पेरस, यूनाइट अवेयर और यूनाइट वर्ल्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूनाइट अवेयर। अब ये क्या है? एक्चुअली इसमें क्या किया गया है कि भारत सरकार और यूएनओ ने मिलकर एक मंच लॉन्च किया है। किन किन के लिए? शांति सैनिकों के लिए। इसे समझने के लिए हम लोग पहले यूएन को समझना होगा। तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो 24 अक्टूबर 1945 को होता है और कुल इसके 193 मेंबर देश है, 193 मेंबर कंट्रीज है। बेसिकली इसको देखा जाए तो इसके कुल 5 भाग है। यूएन के कुल 5 भाग है। एक है जनरल असेंबली, दूसरा है सेक्रेटेरिएट, तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा है सिक्योरिटी काउंसिल और पांचवा है इकोसॉक। तो इन पांचों जो यूनिट है इनको मिलके बना है यूनाइटेड नेशन। इसी में आता है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल। इसके तहत सैनिकों का काम होता है जो पूरे विश्व में शांति बहाल करते हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा यूएन के साथ मिलकर एक मंच लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है यूनाइट अवेयर। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। इसका जो एक ऑर्गन है जनरल असेंबली, इसमें आपको देखिएगा तो हर ईयरली सम्मेलन होता है। ईयरली सम्मेलन होता है वही अराउंड सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। एक है यूएन का सेक्रेटेरिएट जिसको सचिवालय के नाम से जाना जाता है, ये प्रमुख अंग है। इसी के हेड है एंटिनो ग्यूटेरस जो पुर्तगाल के हैं। इनका टर्म भी इस बार फिर दोबारा बढ़ा दिया गया है, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल 15 मेंबर है, कुल 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर 15 में से जो परमानेंट मेंबर है और 10 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाता है। तो इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें आते हैं यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा चाइना, चौथा रशिया और पांचवा फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर है और जो बाकी 10 मेंबर बचे उसका सिलेक्शन होता है, उसका चुनाव होता है जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत अब तक कुल 8 बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और इस वर्ष भी भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर है जो 8वीं बार है। और भारत इसकी अध्यक्षता अगस्त में कर रहा है, अगस्त में किया है 2021 में। किसका किया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत ने किया अगस्त महीने में 2021 में। इसका एक और ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका एकमात्र ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेड क्वार्टर नीदरलैंड जो है, जो कंट्री है नीदरलैंड के हेग शहर में है। उसी तरह एक इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके कुल 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स होते हैं। कुल यूनाइटेड नेशन का देखा जाए तो 193 मेंबर है और जो लास्ट मेंबर जो ऐड किया गया है, जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 93rd मेंबर, 193rd मेंबर कौन सा नेशन है, तो उसका आंसर क्या होगा? साउथ सूडान। उसका आंसर क्या होगा? साउथ सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। ये कुल मिला के पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं, हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में शामिल होने पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शंस है संजय कपूर, दोरजे आंगचुक, अपूर्व चंद्र, किरण मजूमदार। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी, दोरजे आंगचुक।
दोरजे आंगचुक। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जानने के लिए इसका गठन जानना होता है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो ये हुआ है 28 जुलाई 1919। और इसका हेड क्वार्टर पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछेगा तो हेड क्वार्टर पूछेगा और इसका गठन पूछेगा, तो हेड क्वार्टर हो जाएगा इसका पेरिस। कुल मिला के यही क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा जानने के लिए नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये है K2 से रिलेटेड, शिखर से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा, पूरे दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शन है कदप्पल त्रिविका, काम्या जैन, सहरोज काशिफ और शिवांगी पाठक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहरोज काशिफ। ये एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मूल के व्यक्ति है, सिर्फ 19 वर्ष के हैं, मात्र 19 वर्षीय एक पर्वतारोही बन गया है पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ देख लिया जाए, ये पाकिस्तान के हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान में 4 प्रांत है। वहाँ का कॉलिंग कोड पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। आप देखिएगा आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ रहा है कि पड़ोसी देश से रिलेटेड फैक्ट्स, तो कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है हम लोग को जाननी चाहिए। तो ये है कि सबसे पहले कि वहाँ प्रोविंस कितना है, यानी प्रांत कितना है, तो आप बताइएगा 4 प्रांत है। वहाँ का कॉलिंग कोड कितना है, तो वहाँ का कॉलिंग कोड 92 है, +92 है। जैसे हमारे यहाँ +91 है, उसी तरह पाकिस्तान का +92 है। वहाँ की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी पूछते तो आप बताइएगा सिंधु है, सिंधु जो हमारे यहाँ भी है, सिंधु है। फिर आपका जो वहाँ का खेल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ के राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और वहाँ के जो पर्वत का अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक जो है कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो वो यही पर्वत है K2। K2 वहाँ का हाईएस्ट पर्वत है। इंडिया का बात कर लिया जाए, इंडिया का कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कौन सा है, एवरेस्ट है। ये एक मैं लिस्ट ला दिया हूँ आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर देखें कि हाईएस्ट पीक यहाँ सीरीज वाइज दिया हुआ है, कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊपर है। अभी हालिया इसमें नेपाल और चीन ने मिलकर इसका दोबारा मेजरमेंट किया और इसमें 0.86 मीटर की बढ़ोतरी देखी गई है, हिमालय का बढ़ोतरी देखी गई है। कुल मिला के अभी 8848.86 मीटर एवरेस्ट की न्यू हाइट को मेजर किया गया है। तो सबसे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट है। दूसरा K2 जिसके बारे में हमने जिक्र किया, जो पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर में पीक आता है। और तीसरा माउंट कंचनजंगा, माउंटेन जो कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ता है। कुल मिला के इसी तरह 10 सीरीज मैं ला दिया हूँ, अब इसे ज़रूर देखें, तब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है अरमाने गिरिधर, दूसरा है दरीश पार्शनेनी, शांतिलाल जैन और अखिलेश मिश्रा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर किनका जगह लेंगे? ये लेंगे SS संधू की जगह, SS संधू की जगह लेंगे। यानी कि क्या नाम था इनका? सुखबीर सिंह संधू के जगह कौन आ रहे हैं? अरमाने गिरिधर आए हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है पूछने। इसमें ये पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, तो ये है आपका 1988 में। इसका गठन होता है 1988 में। और एक चीज क्वेश्चन पूछ सकता है कि NHAI जो है, यानी ये जो है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो इसका आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इंग्लिश में इसका देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया, इसके तहत आता है। इसे एक चीज़ और जान लीजिए कि इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री है नितिन गडकरी। इसके मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी का जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ से आते हैं, कौन से लोकसभा सीट से आते हैं, तो आते हैं नागपुर से। नागपुर सीट से उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ा था और लोकसभा सीट से वो वहाँ से विजय होकर लोकसभा में सदस्य बने थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आज का हमारा है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? हम लोग देखे थे कि 2019 में NDTV के रवीश कुमार को
जीत मिली थी, यानी कि उसको पुरस्कार दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार के द्वारा, है ना। तो इस बार क्या है, डॉक्टर फिरदौस कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों लोग, ये है आपके बांग्लादेश मूल के एक डॉक्टर है जो वैक्सीन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्हें दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दूसरे हैं मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग को जानना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और ये दूसरे जो है मोहम्मद अमजद साकिब, ये पॉवर्टी के फील्ड में, यानी गरीबी उन्मूलन के फील्ड में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, इसलिए उनको मोहम्मद अमजद साकिब जी को दिया गया है। ये पाकिस्तान मुल्क के हैं और ये बांग्लादेश के मुल्क के हैं। आइए और कुछ नाम देख ले जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता है। तो कुल मिला के ये नाम है, एक है रॉबर्ट बेलन जो फिलीपींस के है, ये है फिरदौसी कादरी जो बता दिया बांग्लादेश के है, वैक्सीन के फील्ड में काम किया। ये हुए मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तानी हैं, एक स्टीवन मुनिक हुए, और एक और संस्था है वाच टॉक करके, उन्हें भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन में हुआ है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन में हुआ है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दानापुर, हाजीपुर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दानापुर। लॉकडाउन के समय में ये ट्रेन शुरुआत किया गया था। पहला ट्रेन जो था पहला किसान रेल, किसान के जो सामग्री होते हैं उसका आदान प्रदान करने के लिए, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली ट्रेन संचालन किया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। तो पहला जो ट्रेन चलाया गया था वो था महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। अब इसमें कुछ फैक्ट्स जो हम लोग को याद करना है, ये तो पहला ट्रेन का हो गया। उसी तरह 100th ट्रेन जो चला, यानी 100वां ट्रेन जो था, उसी तरह 200वां ट्रेन जो था, ये दोनों हम लोग को याद होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो 100वां ट्रेन जो चला था वो महाराष्ट्र के संगोला से चला था, महाराष्ट्र के संगोला से चला था, और चला कहाँ से तक था, तो शालीमार, जो वेस्ट बंगाल का शालीमार है वहाँ तक चला था। उसी तरह जो 200वां ट्रेन था, 200वां ट्रेन चला था आपका आंध्र प्रदेश से चला था आपका दिल्ली तक, दिल्ली के जो आदर्श नगर है, आदर्श नगर तक चला था। तो कुल इतना ही क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं बनता है। पहला ट्रेन कब चला था, तो कहाँ से चला था, तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। 100वां ट्रेन कहाँ से और कहाँ तक चला, तो 100वां ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से लेकर वेस्ट बंगाल के शालीमार तक चला, एस करके याद कर लीजिएगा। और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश से चला आदर्श नगर, जो दिल्ली तक चला। ये कुल मिला के इसमें इतने ही फैक्ट्स जो हम लोग को जानना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21वां। देखिए ये एडिशन भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 21वां कौन सा है, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, ठीक है, SCO, यानी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन है, यानी समिट जो हुआ है 2021, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है तजाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इसमें आप देखिएगा तो इंडोनेशिया तो उसका पार्ट है ही नहीं, उसका मेंबर नहीं है, कुल 8 मेंबर है, उसमें इंडोनेशिया नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, बचा भारत और तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। SCO जो है कुल मिला के इसका देखिएगा तो कुल 8 मेंबर हैं। इसका गठन होता है 2001 में। हालांकि आप देखिएगा तो इसमें कुल, इसका पहले जो नाम था संघाई प्लस 5 कंट्री का नाम था, फिर 2001 में इससे उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा, और 2001 से इसका नाम हो गया SCO। तो हमारा गठन अगर पूछता है SCO का कब है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2001। 2000 में इसका गठन किया गया। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसका मेंबर कंट्री बन गया। तो कुल मिला के आज के डेट में देखा जाए तो SCO के कुल 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर में आते हैं चाइना का कैपिटल होता है बीजिंग, दूसरा होता है कजाकिस्तान का कैपिटल होता है नूर सुल्तान, फिर आता है किर्गिस्तान की राजधानी होती है बिश्केक, फिर आता है रशिया का राजधानी होती है मॉस्को के बाद ताजिकिस्तान की राजधानी होती है दुशानबे, फिर आता है उज्बेकिस्तान का राजधानी होती है ताशकंद। तो राजधानी भी आजकल सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे सबका राजधानी मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये याद कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो, ठीक है। फिर इंडिया का न्यू दिल्ली और पाकिस्तान का इस्लामाबाद।
तो कुल मिला के यही है कि इसमें कुल 8 मेंबर है। गठन कब हुआ? तो 2001 में गठन हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसका मेंबर बना। वो कब बना? तो 2017 में बना। इसकी हेड क्वार्टर याद रखिएगा जरूर, इसका नाम संघाई कॉरपोरेशन है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर संघाई में नहीं होकर इसका जो आपका चाइना का कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर है, ये याद रखिएगा। इसका संघाई नाम जरूर है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? ठीक है, ये सौर ऊर्जा सक्षम है और जो देश की पहली, देश क्या बोलिएगा, ये पूरे एशिया की है, एशिया की पहली टेक्सटाइल मिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किस राज्य में उसका उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। हम लोग डेली एक राज्य को कवर करते हैं, आज हम लोग चलिए महाराष्ट्र को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को गुजरात के साथ किया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का एक साथ 1960 में इसका गठन किया गया। कैपिटल इसके मुंबई है और इसका नागपुर है। विंटर के सीजन में इसकी कैपिटल विंटर में आपकी नागपुर हो जाती है। कुल इसमें 36 जिले हैं। सीएम यहाँ उद्धव ठाकरे है और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है। इसमें कुल विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 सीट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 सीट है, लोकसभा में 48 सीट है और राज्यसभा में 19 सीट है। यहाँ देख रहे होंगे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल, पूरे देश भर में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सिर्फ 6 राज्य पूरे भारत में। वो कौन कौन से हैं? वो है एक तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र जो आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें 78 सीट है, चौथा है बिहार और पांचवा है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कुल टोटल कितने हैं ऐसे राज्य जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कुल कितने? 6 राज्यों में है जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन से है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है कर्नाटका और छठा है उत्तर प्रदेश। तो ये कुल आपके 6 जिले हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन में कि जो गुफा है ये गुफाओं का नाम दे देता है और पूछता है कौन से राज्य में है। तो आपको याद रख लेना है कि कोई भी इन चारों में से नाम आएगा, सबका आंसर महाराष्ट्र होगा। कन्हरी की गुफा, एलिफेंटा का गुफा, अजंता का गुफा और एल्लोरा का गुफा, ये चारों गुफाएं जो है महाराष्ट्र में पड़ती है। कन्हरी, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स है। इसमें कुल 6 नेशनल पार्क भी है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुल मिला के महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। तो हमारा क्लास यहाँ आ जाके अंत होता है और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है और कुछ आपको समझ में आता है कि और कुछ ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे सेशन को लाइक करें, पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।